तुझे वो संजीवनी मंत्र बोल, कुछ बोल। क्यों अपने प्राण त्यागने पर तुला है मूर्ख? अंतिम बार मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, बता दे वो संजीवनी मंत्र। बोल बोल। नहीं बोल रहा है तू? अब तो तेरी मृत्यु निश्चित है। क्या मूर्खता कर रहे हो कालनेमी? इस तरह तो इसकी मृत्यु हो जाएगी और फिर ना ही हमें संजीवनी विद्या का मंत्र पता चलेगा और ना ही बजरंग बली हमारे उद्धार के लिए आएंगे। कच, मैं वो विषैली नागिन हूँ जिसका डंक लगते ही तेरी जीवा तो क्या, तेरा रोम रोम संजीवनी विद्या का मंत्र बोलने लगेगा। कालनेमी, हमें इसे सबसे पहले होश में लाना होगा और फिर तुम देखना ये कैसे हमें संजीवनी विद्या का मंत्र बताता है। ओम हनु 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 हनुमंत हठीले, वैरी मारू वज्र के कीले। ओम ह्रीं 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 हनुमंत कपीसा, ओम हुम 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 हनु अरिसीसा। बजरंग बली, बजरंग बली। अब भी यदि अपने प्राण बचाना चाहते हो तो सीधे से मुझे कालनेमी तक पहुंचने का मार्ग बता दो, अन्यथा तुम्हें काल के गाल में पहुंचने तक देर नहीं लगेगी। बताता हूँ, बताता हूँ। यहाँ से उत्तर दिशा में जाओ, वहाँ एक पानी का झरना है। उस झरने के पीछे ही कालनेमी की गुप्त गुफा है। पहले ही बता देते तो तुम्हारी ये हालत नहीं होती। तुम्हें अंजन प्रदेश जाकर उस मतंग ऋषि की योग शक्ति को अपनी तंत्र शक्ति से समाप्त करना है, जिससे उस केसरी की मृत्यु हो। देखिए ब्राह्मण देव, यदि आप इनके स्वास्थ्य को ठीक कर देंगे तो मैं जीवन भर आपकी आभारी रहूंगी। केसरी, अब तुम्हें सारे दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। मुक्त हो जाओगे तुम इस जीवन से। ये योग चक्र जो तुम्हारी रक्षा कर रहा है, इसे मैं आज नष्ट कर दूंगा।
क्या हुआ ब्राह्मण देव? ये स्वस्थ हो पाएंगे या नहीं? महारानी, महाराज को जो प्राण घातिनी शक्ति लगी है वो तंत्र साधना के द्वारा उत्पन्न हुई थी, इसलिए उसे काटने के लिए मुझे तंत्र विद्या का प्रयोग करना होगा। हाँ तो कीजिए ब्राह्मण देव, मैं सारी व्यवस्था करवा देती हूँ। हमें किसी बाहरी व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है महारानी जी, बस ये क्रिया हमें अकेले ही करनी होगी। बस ये क्रिया हमें अकेले ही करनी होगी। हमारे और महाराज के अतिरिक्त कोई और इस कक्ष में नहीं होना चाहिए। ये नहीं हो सकता। मैं महाराज को अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? मैं महाराज को अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? तांत्रिक क्रियाएं किसी के सामने नहीं की जाती महारानी जी। यदि आप महाराज को स्वस्थ देखना चाहती हैं, तो जैसा मैंने कहा है ठीक वैसा ही करना पड़ेगा। इनके प्राण बचाने का यही एकमात्र उपाय है। इनके प्राण बचाने का यही एकमात्र उपाय है। आगे जैसी आपकी इच्छा। ठीक है, यदि ऐसा है तो जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा, किंतु आप इनके जीवन को बचा लीजिए। देवगुरु पुत्र, ये हमारी गुप्त गुफा है और यहाँ तुम्हारे प्राण बचाने को ना ही देवता आने वाले हैं और ना ही देवगुरु। इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम हमें संजीवनी विद्या का मंत्र बता दो, तो तुम्हारे प्राण बच जाएंगे। देख कच देख, मेरे नाखूनों में सहस्त्र बिच्छों का विष भरा है। एक बार ये नाखून जिसके देह में धंस जाए ना, तो मृत्यु से भी भयानक पीड़ा होती है उसे। इसकी पीड़ा आज तक संसार में कोई सहन नहीं कर सका है। सबने तड़प तड़प कर जान दे दी है कच, तड़प तड़प कर जान दे दी है। बोल दे कच, बोल दे। यदि तूने अब भी नहीं बताया तो तेरा अंत बहुत भयानक होगा। बोल कच, बोल बोल। जब जीवन ही नहीं रहेगा तो संजीवनी विद्या का क्या करेगा कच? बोल। बोल कच, बोल बोल। हे वानर बालक, तेरा ये दुस्साहस, कौन है तू? मैं मारुति हूँ, वानर राज केसरी का पुत्र, और यहाँ कच को लेने आया हूँ। अल्ले, कच को लेने आया हूँ। यह वानर बालक कच को लेने आया है। तूने मुझ पर प्रहार किया दुष्ट बालक। मैं तुझे अभी तक तो प्रहार ही किया। अगर तुम दोनों में से किसी ने भी कच को तनिक भी हानि पहुंचाई तो तुम दोनों की मृत्यु निश्चित है। वानर बालक, हमें तुम तो क्या
इस संसार में कोई नहीं मार सकता। हमें तो केवल बजरंग बली मार सकते हैं, बजरंग बली। हमें तो केवल बजरंग बली मार सकते हैं, बजरंग बली। तुम्हारा उद्धार हमारे हाथों, किंतु ये कैसे हो सकता है? धन्यवादी, तुम दोनों ने आपसी स्पर्धा के लिए नृत्य शास्त्र के नियमों को भंग किया है। आज हम तुम्हें चाप देते हैं कि आज से तुम दोनों धरती लोक पर असुरी जीवन बिताओगे। क्षमा करें ऋषिवर, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, क्षमा करें ऋषिवर। हम अपना दिया हुआ शाप वापस तो नहीं ले सकते, किंतु शाप की अवधि सीमित अवश्य कर सकते हैं। फिर हमें मुक्ति कब मिलेगी ऋषिवर? त्रेता युग में रुद्र अवतार बजरंग बली लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लेने जाएंगे। तब तुम दोनों उनके मार्ग में बैठ जाना, वे ही तुम दोनों को इस शाप से मुक्ति दिलवाएंगे। तो तुम दोनों का उद्धार हमसे ही होगा, किंतु अभी तो तुम्हारे कुकर्मों का फल तो तुम्हें ही भुगतना होगा। ये कोई साधारण बालक नहीं है। इसकी देह देखी, वज्र के समान कठोर है ये। कहीं ये वज्र के अंगों वाला बजरंग बली तो नहीं? पवन देव, मैं आपके पुत्र को वरदान देता हूँ कि आज के बाद संसार के किसी भी वज्र का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके अंग प्रत्यंग वज्र के समान सुदृढ़ हो जाएंगे। इसका अंग वज्र के समान सुदृढ़ होने के कारण सब इसे बजरंग अर्थात बजरंग बली कहेंगे। यदि ऐसा है तो हमें इसे उकसाना होगा ताकि हमें मार दे, तभी हमारा उद्धार होगा। केसरी, अब तेरा अंतिम समय आ गया है, परंतु मतंग ऋषि के उस इच्छा चक्र को भेदना होगा मुझे, जो तेरी रक्षा कर रहा है। तभी मृत्यु तुझ तक पहुंच पाएगी। ए वानर बालक, हमारे जीते जी तू कच्छ को यहाँ से नहीं ले जा सकता। हम हमारे अंतिम सांस तक तुझे कच्छ को नहीं ले जाने देंगे। स्वर्ग में तुम्हें स्थान भी नहीं मिल पाएगा। अन्यथा स्वर्ग में तुम्हें स्थान भी नहीं मिल पाएगा। अभी तो वर्षों प्रतीक्षा करनी होगी तुम्हें अपने उद्धार के लिए। अभी तो वर्षों प्रतीक्षा करनी होगी तुम्हें अपने उद्धार के लिए।
अंजना, पुत्री तुम यहाँ खड़ी हो तो वहाँ पुत्र केसरी के पास कौन है? काका, एक ब्राह्मण आए हैं। वो कह रहे हैं कि वो स्वामी को स्वस्थ कर सकते हैं। क्या? और एकांत में तांत्रिक अनुष्ठान करना चाहते हैं। और एकांत में तांत्रिक अनुष्ठान करना चाहते हैं। ये आप क्या कह रही हैं महारानी? हाँ ऋषिवर, और वो अंदर एक तांत्रिक अनुष्ठान कर रहे हैं और मैं उनकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। हाँ ऋषिवर, और वो अंदर एक तांत्रिक अनुष्ठान कर रहे हैं और मैं उनकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। अब हमारी तंत्र शक्तियां जागृत होकर इस त्रिशूल में समा चुकी है। आवेश रक्षा कवच का भेदन हमारा ये अभिमंत्रित त्रिशूल अवश्य करेगा। जी लिया तू केसरी, आज तुझे मृत्यु के घाट उतार कर ही रहूंगा। हमें महाराज को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। ये शुभ संकेत नहीं है। हमें महाराज को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। ये शुभ संकेत नहीं है। हमें शीघ्र महाराज के पास चलना चाहिए। तेरा इतना दुस्साहस कि हमारे राज्य में आकर हमारे ही महाराज का अहित करना चाहता है। पतंग, तू मुझे नहीं रोक सकता। केसरी की मृत्यु निश्चित है। केसरी की मृत्यु निश्चित है। केसरी की मृत्यु निश्चित है। तुम्हारी इतनी हिम्मत! जीवित नहीं छोड़ूंगा तुझे। जीवित नहीं छोड़ूंगा तुझे। जाम्बोन जी, महाराज कुंजर, आपके प्रहार का इस पर कोई प्रभाव नहीं होगा। क्योंकि इसकी तांत्रिक शक्ति इसकी रक्षा कर रही है। अब मैं इसे अपनी योग शक्ति से मारूंगा। अब मैं इसे अपनी योग शक्ति से मारूंगा। नहीं, मैं यहां से चला जाऊंगा ऋषिवर, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे क्षमा ऋषिवर।
केसरी, स्वामी केसरी, सब कुशल है पुत्री। हे भगवान, ये मुझसे क्या अनर्थ हो गया। आज मेरे कारण मेरे स्वामी के प्राण संकट में पड़ गए थे। महारानी अंजना, जब विपदा के बादल छाते हैं तो उस अंधकार में कुछ भी सूझता नहीं है। जहां से प्रकाश की छोटी सी भी किरण दिखाई देती है, मनुष्य उस ओर चला जाता है और ऐसे अनुचित निर्णय ले लेता है। पर अब चिंता की कोई बात नहीं है। मारुति शीघ्र ही संजीवनी लेकर आ जाएंगे। संजीवनी? मारुति संजीवनी लेने गया है। और उसके बाद महाराज पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगे। बस कुछ दिन और धैर्य रखें, सब ठीक हो जाएगा। जल जल। देवयानी के दिए हुए श्राप ने तुम्हारी ये दशा कर दी है कच, किंतु मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम्हारे जीवन से मेरे पिता का जीवन जुड़ा हुआ है। जल, प्यास। कच उठो, कच कच उठो, कच कच उठो, कच कच उठो, कच मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। कच उठो, कच तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्यास ने तुम्हारी ये दशा कर दी है कच। सबसे पहले तुम्हारे पीने के लिए जल की व्यवस्था करनी होगी, किंतु देवयानी के श्राप के कारण जल तुम तक पहुंचने से पहले ही समाप्त हो जाता है। हाँ, तुम्हारी ये प्यास बुझाने के लिए ऐसा जल लाना होगा जो दिव्य जल हो, जिसे कोई श्राप छू भी न सके। और धरती पर ऐसा जल समस्त पापों का हर करने वाली गंगा मैया ही प्रदान कर सकती हैं। उनके ही पवित्र जल से तुम्हारी प्यास बुझ सकती है। मुझे गंगा मैया का आह्वान करना होगा। सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे सुरसरी देव्यै नमः गंगा देव्यै नमः सुरसरी देव्यै नमो नमः गंगा देव्यै नमो नमः सुरसरी देव्यै नमो नमः गंगा देव्यै नमो नमः सुरसरी देव्यै नमो नमः गंगा देव्यै नमो नमः। ओम देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे सुरसरी देव्यै नमो नमः गंगा देव्यै नमो नमः। प्रणाम प्रभु। प्रभु, आपने मुझे स्मरण किया? देवी गंगा, आप तो स्वर्ग से पृथ्वी पर मनुष्य के पाप ताप हरने आई हैं। आपके जल को कोई श्राप छू भी नहीं सकता।
ये सब तो आपका ही प्रताप है प्रभु। आपकी ही जटाओं में आश्रय पाकर मैं पृथ्वी पर उतर पाई हूँ। बताइए मेरे लिए क्या आदेश है? देवी, ये देवगुरु बृहस्पति जी के पुत्र कच्छ हैं। एक श्राप के कारण साधारण जल इन तक पहुंच नहीं सकती, इसीलिए प्यास के कारण कच्छ मरणासन स्थिति में पहुंच गए हैं। अब आपको अपने पवित्र जल से इनकी प्यास बुझानी होगी। इन्हें तृप्त करना होगा। अवश्य प्रभु, आपने मुझे सेवा का अवसर प्रदान करके धन्य कर दिया है। मैं अवश्य इनकी प्यास का शमन करूंगी। प्रणाम गंगा मैया। प्रभु, आपकी आज्ञा के अनुसार मैंने कच्छ को जल पिलाकर इनकी प्यास का शमन कर लिया है। अब आज्ञा दीजिए। धन्यवाद देवी। कच्छ को आपने अपने पवित्र जल से तृप्त कर इनका ही जीवन नहीं बचाया, मुझे भी उपकृत किया है। अब मेरे पिता के प्राण बच जाएंगे। देव, अब तो आपकी प्यास बुझ गई होगी। अब आप स्वस्थ हैं ना? आश्चर्य है, मैं तो जल को छू भी नहीं सकता था, किंतु आपने मेरी प्यास बुझाई, मुझे जल पिलाया, अन्यथा मैं जीवित नहीं रह पाता। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किंतु आप हैं कौन? मैं मारुति हूँ, वानरराज केसरी का पुत्र। मुझे आपसे कुछ आवश्यक कार्य है। मुझसे आवश्यक कार्य? हाँ, मेरे पिता को प्राणघातिनी शक्ति लगी है, जिससे उनका जीवन संकट में है। आपको जो संजीवनी विद्या का मंत्र गुरु शुक्राचार्य से मिला है, उससे आप मेरे पिता के प्राण बचा सकते हैं। संजीवनी विद्या का मंत्र? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं सत्य कह रहा हूँ। मैंने गुरु शुक्राचार्य से संजीवनी विद्या मंत्र को प्राप्त अवश्य किया था, किंतु देवयानी के श्राप के पश्चात मुझे कुछ याद नहीं। मैं सब कुछ भूल गया हूँ।
किंतु देवयानी के श्राप के पश्चात मुझे कुछ याद नहीं। मैं सब कुछ भूल गया हूँ। ये तो अनर्थ हो गया। देवयानी के श्राप के कारण मेरा संपूर्ण जीवन व्यर्थ हो गया है। मैं हर पल तिल तिल कर मर रहा हूँ। आप प्रयास तो कीजिए, आपको याद आ जाएगा वो मंत्र। संजीवनी जीवनदायिनी आरोग्यवर्धनी जीवनदायिनी। बस थोड़ी थोड़ी सी झलक याद आ रही है, किंतु स्पष्ट कुछ भी नहीं याद आ रहा। श्राप के कारण इनका मन स्थिर हो चुका है, इसीलिए इन्हें कुछ याद नहीं आ रहा। देखिए आपको सब याद आ जाएगा। पहले आप अपने मन को शांत कीजिए। कैसे करूं मैं अपने मन को शांत? कैसे? मेरे देह में एक विचित्र सी अग्नि जल रही है। आपको क्या पता मैं किस संकट में हूं? आपने मेरी प्यास बुझाई, मुझे जल पिलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किंतु अब मैं जा रहा हूं। यदि ये इस तरह से चले गए तो अनर्थ हो जाएगा। ये तो पूरी धरती को ही बंजर बना देंगे। रुकिए रुकिए, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। बस पुत्री, और कितना रोगी? इस स्थिति में तुम्हें साहस और धैर्य से काम लेना चाहिए। तक धैर्य रखूं माँ। 23 दिन हो गए, इन्होंने अभी तक आंखें नहीं खोली। अंजना, पुत्री ईश्वर पर भरोसा रखो। ईश्वर सब ठीक करेंगे पुत्री। न जाने भगवान मुझे किन कर्मों का दंड दे रहे। इधर स्वामी का स्वास्थ्य हर दिन बिगड़ता जा रहा है, और उधर मारुति का कोई पता नहीं है। वो अभी तक नहीं लौटा है। वो कहीं संकट में ना फंस गया हो। नहीं महारानी, नहीं। मारुति पर कोई संकट नहीं आएगा। वे अवश्य ही केसरी जी के संकटों का उपाय लेकर आते ही होंगे। किंतु कब आएगा मारुति? ऋषिवर, अब आप ही कुछ कीजिए। महारानी जी, मैं स्वयं चिंतित हूं और इसी कारण मैं यहां हूं। अगले आने वाले 15 दिनों तक मैं महाराज केसरी जी के प्राणों को कुछ नहीं होने दूंगा। किंतु उसके पश्चात प्रभु जाने क्या होगा। प्रभु जाने क्या होगा। हे प्रभु, इनके बदले मेरे प्राण हर लीजिए, किंतु मेरे स्वामी की रक्षा कीजिए प्रभु। मेरे स्वामी को बचा लीजिए प्रभु। मेरे स्वामी को बचा लीजिए प्रभु। प्रभु, जो करना हो शीघ्र करिए। अब अधिक समय नहीं बचा है। अब तक तो प्रभु को आ जाना चाहिए था। पता नहीं इतना समय क्यों लग रहा है।
जामवन काका, जामवन काका, जामवन काका, जामवन काका। प्रभु का स्वर, अवश्य ही प्रभु मुझे पुकार रहे हैं। हाँ।